तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि गिव अप कभी मत करो। तब सक्सेस आपको कहाँ मिल जाए हम नहीं जान सकते ना। और राइट। ऊपर वाले ने अगर आर्ट दिया है तो उसके लिए कुछ आपके लिए स्पेशल ही सोचा होगा। Namaste. Welcome to SD Studios Season 2. This is Priya Gera, your host. This time, I'm bringing you a saga of artists, their story, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊं? एक मल्टीटास्कर। जी हाँ, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती। वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है और एक कमाल की फनकारा है। So let's welcome Preeti Verma. Hi Preeti, how are you? हेलो मैम, आई एम फाइन। आप कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक प्रीति। एंड यू लुक ग्रेट एंड यू लुक थैंक यू मैम। वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि आज इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाने वाला है, हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी जाने वाली है ना? जो बिग होप सो। स्माइल और जो ब्लश है आपके चीक्स पर, आई थिंक ये प्रूफ है कि आप कितनी वो हैप्पी हैं। आपको देखकर आया है, क्योंकि आप हैप्पी हो ना, इसलिए थोड़ी सी मुझे हिम्मत आ रही है। दैट्स लवली प्रीति। सो आई थिंक प्रीति हमें इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक क्विक इंट्रोडक्शन से करनी चाहिए। सो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम प्रीति है, मैं लखनऊ से हूँ। जैसे मैम ने बताया कि मैं लखनऊ यूपी से हूँ। और मुझे आर्ट का मतलब मुझे लगता है मैंने जब से होश संभाला संभाला है तब से मुझे आर्ट का बहुत क्रेज है। मतलब छोटे जी। पे स्केचिंग ड्राइंग ये सब करना। मतलब हम्म। पूरी लाइफ में अभी तक मैं 35 ईयर्स की हूँ, मेरा अभी तक कभी गैप नहीं हुआ है आर्ट से। लवली। कभी कुछ कुछ नया हमेशा सीखते रहे। हमेशा कुछ भी नया पता चलता है नेट के थ्रू, मार्केट के थ्रू, तो उसको हमेशा मैंने सीखा है। और काफी सारी चीजों की नॉलेज है मुझे। ये रेजिन रेजिन मेरे हम्म। लिए बहुत नया था, तो हम्म। इसको मैंने 2 साल से ट्राई किया। बट ये ऐसी चीज है ना कि मतलब हम्म। इसमें पूरा साइंस है। ये आप हाँ। यूट्यूब वगैरह से देख के आप नहीं सीख सकते हो। बिल्कुल। काफी सर्च किया, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी मैंने ज्वाइन किए, जी। बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जी। फिर मैंने ये शरद सर का एक वीडियो देखा था, मैंने आपका पेज फॉलो किया हुआ था क्योंकि काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पेजेस से मिलती थी। फिर मेरा राइट। इंटरेस्ट आपकी तरफ आया है कि एक किडनी की तरफ। फिर हाँ। एक आप लोगों का फ्री वर्कशॉप था, तो मैंने हाँ। वो हाँ। शरद सर का ज्वाइन किया। तो अच्छा। लिटरली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी सर से, क्योंकि बहुत लवली। डिटेलिंग में उन्होंने मुझे समझाया। मतलब मुझे क्या, राइट। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था बहुत हम्म। डिटेल में। उससे पहले मैंने एक जगह पे भी ज्वाइन किया था ऑनलाइन क्लासेस, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। बट हम्म। लिटरली मुझे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उन्होंने बस 2-3 टेक्निक सिखा दिया, रीजन क्या है वो बता दिया। मतलब एक फॉर्मल तरीके से बस बता दिया, लेकिन एक हम्म। जो डीप नॉलेज इंट्रोडक्शन में ही शरद सर ने मुझे बताया, मैं काफी इम्प्रेस्ड हुई। फिर हम्म। मुझे लगा, और मुझे कुछ नाम, मुझे आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग से रिलेटेड कुछ करना था अपनी लाइफ में, मतलब हम्म। प्रोफेशनली। हम्म। मैंने कई एग्जीबिशन भी किए हैं, 3-4, हम्म। मतलब हम्म। ऑयल पेंटिंग का, एक्रेलिक पेंटिंग का, बट लिटरली उसमें मुझे कोई खास सक्सेस नहीं मिली। जी। अच्छा इंटरेक्शन हुआ, अच्छा लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, बट पेंटिंग्स ना, लोग अभी पेंटिंग्स से ज्यादा चीजें चाहते हैं, कुछ जी। डिफरेंट चाहते हैं। पेंटिंग्स आपके घर में, मतलब डेकोरेटिव सभी के आर्ट। घर में मिल, हाँ, कुछ जी। डेकोरेटिव और वो भी डिफरेंट, कुछ मॉडर्न, कुछ नया। राइट। तो मैंने राइट। सोचा कि फिर आपका पूरा डिटेल्स मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा हम्म। आपका पैकेज वगैरह। तो मैंने हम्म। सोचा, फाइनल कर लिया कि मैं सीखूंगी तो यहीं से सीखूंगी, वो पूरा 100%। और दैट्स लिटरली मैं अभी लवली। तक सेटिस्फाइड हूँ। आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं सारी, मतलब कुछ मैंने ज्वाइन किया, कुछ मैंने रिकॉर्डेड वीडियो से सारा सीखा, लेकिन मैं हम्म। काफी हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। दैट्स लवली प्रीति। एंड आई थिंक मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बोला, बट आपने अपने इंट्रोडक्शन में इतनी सारी अमेजिंग बातें मुझे छोटी 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 बताई हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो और इंटरेस्टिंग होगी कि मुझे अब आपसे होप क्या सो। क्या सवाल पूछने हैं। तो ये तो थी एसडी की सारी इंट्रोडक्शन जो आपने हमें बताया, आपने कैसे हमें ज्वाइन हाँ। किया और क्या क्या हुआ। बट यू नो प्रीति, आई रियली वांट टू नो अबाउट यू, अबाउट योर जर्नी। जैसे शुरुआत ओके। मैं करना चाहूंगी आपके बचपन से, आपके चाइल्डहुड से, कि आपको क्या इंस्पायर किया। एक होता है ना कि एक ऐसी चीज आप कोई देख हाँ। लेते हो, समझ लेते हो, जहां से आपको लगता है कि यार आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, मुझे तो कलाकारी बनना है। तो ऐसा कौन सी चीज हम्म। थी जो प्रीति को सबसे ज्यादा स्पेशल लगी बचपन में और जिसने प्रीति को इंस्पायर किया? मेरे स्कूल में मेरी आर्ट टीचर, उनकी आर्ट देख के मैं काफी इंस्पायर हुई थी। तो उस टाइम पे जब छोटी थी तो उतना आर्ट का नॉलेज नहीं था, तो मुझे लगता था मैं भी आर्ट टीचर बनूंगी, शायद वही मेरी इंस्पिरेशन है। तो अच्छा। बाकी बाकी सारी चीजें जो एक होता है ना बाय डिफॉल्ट, हम्म। मतलब ये आर्ट
आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग ये मुझे अपनी तरफ खींचता है, स्टिल आज भी खींचता है। हम्म। इंस्पिरेशन मेरी आर्ट टीचर ही लगती हैं। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं होंगे या हैं जिनकी इंस्पिरेशन उनकी डेफिनेटली आर्ट टीचर ही रहेंगी। इवन हाँ मेरे साथ भी क्योंकि यही केस है। ठीक है। एंड सबसे ज्यादा मुझे आपसे ये जानना है कि उस टाइम पर जब बचपन में आप नया नया आर्ट सीख रहे थे, आप रंगों के साथ फेमिलियर हो रहे थे, तो उस टाइम पे कोई एक ऐसी अचीवमेंट है बचपन की जो पहला प्राइज आपको आर्ट में मिला हो, या पहली अचीवमेंट, किसी की पहली तारीफ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपको ट्रॉफी मिले, बट एक तारीफ भी बहुत ज्यादा होती हाँ है। तो ऐसी चीज की यार इन्होंने मेरी तारीफ कर दी, अब तो मुझे पक्का से यही करना है। एक्चुअली मुझे जितना याद है एकदम स्टार्टिंग का तो शायद मुझे नहीं याद होगा, लेकिन स्कूल टाइम में ही ड्राइंग के ही मतलब सब्जेक्ट में मतलब सबसे अच्छा मेरा स्केच, मेरा ड्राइंग, मेरा पेंटिंग्स होता था। तो वही से राइट। मेरा शुरुआत हुआ, हम्म। वही से और इंटरेस्ट मुझे आने लग गया। और फिर उसके एंड बाद छोटे छोटे जो स्कूल में कंपटीशन होते हैं उसमें मुझे प्राइज वगैरह भी मिला है, राइट। लेकिन हाँ सब छोटे लेवल पे ही है। बट छोटे लेवल से ही शुरुआत होती है प्रीति। एंड आप यहाँ पर हैं आज, हमारा आपके साथ इंटरव्यू है, आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि वही छोटी छोटी से बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल उसी यस तरीके मैम। से वही छोटी छोटी अचीवमेंट्स ने आपको एक बड़े स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सो प्रीति, जब ये सब कुछ हो रहा था और जो बेबी प्रीति थी उनका बहुत ज्यादा ध्यान आर्ट रंगों में वेरिएशंस में था, तो आपके पेरेंट्स का क्या टेक था, उनका रिएक्शन कैसा रहता था? मेरे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते थे, पूरा मतलब पूरी फैमिली, मेरे एग्जैक्टली। 3 भाई हैं, तीनों बड़े मुझसे, तीनों का फुल सपोर्ट मुझे मिला है हमेशा। एंड उनमें से कोई और आर्टिस्ट रहा हो, या फैमिली में से नहीं, कोई आर्टिस्ट रहा हो, सिर्फ आप? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। ओह, दैट्स एक्चुअली मेरी लवली। मम्मी ना थोड़ा सा क्रिएटिव है, मतलब वो पेंटिंग क्राफ्ट में नहीं, लेकिन वो सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब में वो ऑलराउंडर। राइट। मे भी कुछ उनसे जीन्स मुझे मिला होगा मे शायद। बी, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैमिली जीन्स का, चाहे कोई एम्ब्रॉयडरी में हाँ हो, कुछ। चाहे कोई है ना हाँ सिर्फ कलर इंडस्ट्री में हो, चाहे कोई भी आर्ट वेरिएशन हो, ये कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जीन्स ही होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, जीन्स। जिससे हम शुरुआत करते हैं। सो प्रीति, स्कूल खत्म हुआ, आपकी कॉलेज खत्म हुए, आपकी पढ़ाई खत्म हुई, वेडिंग का टाइम आया, मैरिज का टाइम आया, तो ये ट्रांजिशन कैसा था, ये चेंजेस कैसे थी लाइफ में? मतलब ये स्कूल खत्म होने के बाद मैं बीएफए करना चाहती थी, बट मेरे पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। बोला का मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि आर्ट में कोई मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मतलब आर्टिस्ट बन के कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर सकता। तो हम्म। फिर मुझे वहां पे थोड़ा सा डाइवर्जन करना पड़ा, फिर मैंने अपनी अलग पढ़ाई की। हम्म। तो लेकिन उसके बाद भी मैं छोटे छोटे कोर्सेज करती रही हूँ, और हम्म। मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे हस्बैंड को भी मतलब मेरा आर्ट ड्राइंग ये सब करना बहुत पसंद है, ये और बहुत अच्छी बात है। अभी भी सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। जी। एंड जैसी शादी हुई, शादी के बाद जैसे आपने बताया एज एन आर्टिस्ट कोई चेंजेस नहीं आया, आपके हस्बैंड आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल भी बट एज नहीं। एन आर्टिस्ट क्या कोई ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने पर्सनली फेस करे, इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग आर्ट एट होम, घर को भी संभालना है, प्रोफेशन भी संभालना है, कैसे हाँ चैलेंजेस फेस किए स्टिल आपने? ये तो मैं अभी भी फेस करती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा 3 साल का बेटा है, तो घर के साथ में, बच्चे के साथ में अपने लिए टाइम निकालना, मतलब अपने टैलेंट के लिए, तो वो हम्म। बहुत मैनेज करना मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है। जब हम्म। तक मेरा बेबी नहीं था तो मेरा पूरा दिन भर का टाइम इसी में ही जाता था, और राइट। बेबी होने के बाद तो मुझे बहुत मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि अभी तक मैंने ऐसे दो डाइवर्जन्स रखी थी कि एक आपका प्रोफेशनल लाइफ, एक आपका पर्सनल लाइफ, बट अब पर्सनल लाइफ में भी तो इतनी सारी लेयर्स है ना आपके। बहुत। आपकी फैमिली है, आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, आप खुद हैं, अपने आप को भी सेल्फ मेंटेनेंस की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है, सेल्फ बहुत। केयर की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। बट रियली आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड जिस तरीके से आप हर एक चीज बैलेंस आउट कर रही है। बट इसी चीज को मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक्सपीरियंस करें, तो मैं आगे की कॉन्वर्सेशन भी इसी में कंटिन्यू करने वाली हूँ कि प्रीति, जैसे आप मानती है कि बाय द टाइम जो है वो आर्ट और आर्टिस्ट की जो थ्योरीज है वो चेंज हो रही है, आप लोग बेहतर तरीके से आर्ट को समझ पा रहे हैं, यस। बट अभी भी छोटे शहरों में लोगों को समझाना, बताना और अपनी आर्ट को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप जहाँ पे रहती हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, वहां पर आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? लिटरली मैं आपको बोलूं ऑनेस्टली, तो यहाँ पे मैं, मुझे नहीं पता लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन यूपी में ना आर्ट का कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, क्योंकि हम्म। जैसे मैं भी कुछ बनाती हूँ तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो मैं, मेरी छोटी बेटी बना लेती, ये क्राफ्ट में होता है, ये तो ऐसे गॉट होता है, इट। लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत होती है वो नहीं ट्रू। समझते। हम्म। सीरियसली उन लोगों को वैल्यू नहीं है, मतलब एक हम्म। आर्टिस्ट की वैल्यू मुझे तो फिलहाल पर्सनली मुझे तो यहाँ पे नहीं दिखती। हम्म। मैं, मेरे हस्बैंड का जॉब
7 साल तक गोवा में था, तो गोवा में हम्म। लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही काफी अच्छा है, वो बहुत हम्म। अप्रिशिएट करते थे। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काफी मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट हम्म। को सेल करने के लिए। इवन मैं लखनऊ में हूँ, मुझे यहाँ पे रेजिन का सारा प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, सारा अच्छा। सारे मतलब मोल्ड जो लेटेस्ट आते हैं वो नहीं मिल रहा है, अच्छा रेजिन नहीं मिल रहा, सारे पिगमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत स्टिल अभी फेस हम्म। करनी पड़ रही है। राइट। एंड प्रीति, जैसे आपने बताया कि जैसे आर्ट को प्रेजेंट करना या लोगों को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो क्या आपने अपने आर्ट को सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट करने के बारे में सोचा? क्या आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है? अगर है तो किस नाम से है? हाँ, मैंने रिसेंटली, मुझे लग रहा है 5-6 महीना पहले ही मैंने सोचा कि ये सारा मैं अपना एक अलग पेज बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, सारी चीजें उस पे अपलोड करते, सोशल के थ्रू कुछ देखा जाए, शायद कुछ पॉजिटिव निकले। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम पे हॉबी लॉबी करके एक पेज बनाया है, उसमें मैं राइट, जो दैट्स भी योर कुछ ब्रांड नेम। बनाती हूँ कि मैं उस पे पोस्ट करती रहती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर जैसे कि एक जनरेशन गैप होता है कि आपने कोई चीज अपनी जनरेशन में सीखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पेरेंट्स है, दे आर वेरी फेमिलियर विद फेसबुक एंड व्हाट्सएप, वो बहुत फ्रीक्वेंटली चला सकते हैं। बट अगर मैं उनको बोल दूं कि आज उनको इंस्टाग्राम या थ्रेड्स चलाना है, तो उनके लिए चैलेंजिंग होगा। तो हाँ, जैसे जो चैलेंज। नए नए टाइम पर जो नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं प्रीति, तो ये किस तरह के चैलेंज आपकी लाइफ में लेकर आते हैं और आप इनको टैकल कैसे करती हैं? एक्चुअली इंस्टाग्राम तो मेरे लिए नोन था, मेरा अपना पर्सनल अकाउंट बना हुआ था, हम्म। बट मुझे कोई खास मतलब इसमें चैलेंज नहीं हुआ। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ नया आएगा तो शायद उसको सीखने में कुछ तो टाइम लगेगा। धीरे हम्म। धीरे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, धीरे धीरे कुछ नया, कुछ आप लोगों से पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ सेटिंग है, ऐसे एडिटिंग कर लो, ऐसे वीडियो बना लो, ये सब मुझे काफी सपोर्ट किया। राइट, राइट। एंड प्रीति, जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको फोटोग्राफी चाहिए होती है, वीडियोग्राफी चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है कि आप इस तरीके से अपने ब्रांड को प्रेजेंट करें कि कोई भी देखे, कोई भी फर्स्ट क्लिक में आपके इंस्टाग्राम पेज पर आए तो उनका दिल आ जाए आपके आर्ट पर, है ना? बट आप एक सोलो आर्टिस्ट हैं, है ना? और आप यस। अभी के लिए अपनी पूरी की पूरी टीम, आप समझ लीजिए कि आप 10 बंदों का काम एक साथ कर रही है, ठीक है? आपको ट्रू। फोटोग्राफी भी करनी है, आपको वीडियोग्राफी भी करनी है, कंटेंट भी लिखना है, साथ के साथ प्रोडक्ट भी बनाने हैं, एंड फैमिली को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ इन सब चीजों में। अभी मुझे एकदम से अगर मैं प्रीति को इमेजिन करूँ तो मुझे गॉडेस दुर्गा इमेजिन हो रही है, जिनके 10 हाथ हैं, गॉड, ये आपने और बहुत हर ज्यादा बोल दिया। और हर मेरे ख्याल हाथ से में कोई ये ना कोई सभी एक लेडी चीज के है। लिए होता है, हाँ, एप्लीकेबल। आई एग्री प्रीति। सो आप कैसे देखती हैं अपने आप को? और एट द एंड ऑफ द डे जब आप आराम से रिलैक्स होकर अपने बेड पे जाती हैं, तो क्या चलता है कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया आज के दिन में? काफी कुछ तो नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब के कई लोग हैं जो काफी आगे निकल गए हैं, बट हम्म। मैं अभी थोड़ा सा मतलब मेरा काम स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ बच्चा, फैमिली, सारी चीजें। हम्म। हम्म। तो स्टिल मेरा वर्क है कि हाँ धीरे धीरे जितना भी सारी चीजें हैं अच्छे से अपडेट करूँ, वीडियो बनाओ, हम्म। अच्छे से बनाओ, फोटोज अच्छे से हम्म। क्लिक करूँ। हम्म। कुछ आप लोगों की हेल्प से, कुछ नेट के थ्रू सारा देख देख के, दूसरों का रील देख देख के, अच्छा इस व्यू से भी लिया जा सकता है, ये सारे हम्म। आइडियाज डेली डेली आते रहते हैं, और हाँ, होपफुली कभी ना कभी तो कुछ अच्छा होगा ना। डेफिनेटली। एंड प्रीति, द वे यू स्माइल एंड द वे यू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, मुझे लगता है कि आपके लिए जितने भी चैलेंजेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत ही बेहतर तरीके से उनको आप एक्सेप्ट करती हैं, एंड आप उन्हें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरा कर रही हैं। सो आई एम रियली रियली नहीं, हैप्पी फॉर यू प्रॉपर तो प्रीति। नहीं बोल सकते मैम, बट एक होता है ना पैशन, शायद आर्ट जी। मेरा पैशन है, इसीलिए मुझे सोते जगते कभी भी कुछ भी होता है, कुछ अगर थोड़ा सा मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, टेंशन हो रहा है, तो फिर भी मैं सोचती हूँ ठीक है आज नहीं कल बनाते हैं, मतलब हिम्मत गिव अप नहीं करते। एक हल्का सा गिल्ट रहता है कि यार ये नहीं करा तो ये कल पूरा जरूर करना है। हाँ, ये चीज तो रहता है, जी। क्योंकि मैं पूरा फुल टाइम नहीं दे पाती हूँ ना, फुल टाइम दे हम्म। पाते तो शायद ये प्रॉब्लम्स भी ना होती। बट आई थिंक प्रीति, बाय द टाइम आप एजी स्टूडियोज पर आ गई हैं, आपका जो वर्क है अब वो पैन इंडिया स्प्रेड होने वाला है वाया वेबसाइट एंड अदर प्रमोशंस एज वेल। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी और बहुत सारा काम आपके रास्ते की तरफ आ रहा है। तो आप जिस तरीके से हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करती आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे भी उतनी ही बखूबी एक्सेप्ट करें। वो तो मैंने किया है ना, वो होता है ना, कुछ अगर आपका डेडिकेशन है तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता खोल, शायद आप ही मेरा रास्ता हो जिसके थ्रू मुझे आगे जाना है। दैट्स सो अमेजिंग प्रीति। सो प्रीति, आपने मुझे अपने बारे में इतनी सारी चीजें बताई कि आपके क्या क्या चैलेंजेस थे लाइफ में और आपने कैसे उन सारे चैलेंजेस को पूरा किया। अब मैं जानना चाहती हूँ आपके आर्ट के बारे में, आपके क्रिएशंस के बारे में। हर एक आर्टिस्ट, हर किसी का एक स्टाइल होता है, एक ऑनर होता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज में सबसे अच्छा हूँ। सो आपको क्या लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है और आपकी स्पेशलिटी किस में है? हाँ मैम, मुझे लगता है कि मैं मतलब
मेरा पूरा कॉन्फिडेंस फोटो फ्रेम में है, राइट। क्योंकि मैं इसमें 100% कॉन्फिडेंट हूँ। किसी भी शेप का, किसी भी मोल्ड का, मतलब किसी भी साइज का हो, दैट्स कैसा भी लवली। हो, वो मैं दैट्स लवली। 100% कर सकती हूँ। तो और उसके मुझे काफी सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं, तो वाओ। इसमें मैं डेफिनेटली थोड़ा सा, मेरा मतलब क्या बोलूं, मैंने झंडा गाड़ा है इसमें थोड़ा। प्रीति दैट्स सो स्वीट। एंड मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस हमें यहाँ पे सुन रही है, अगर आपको लगता है आप लखनऊ उत्तर प्रदेश में या इंडिया के किसी भी कोने में है, आपको फोटो फ्रेम्स बनवाने हैं, आपको पिक्चर सोवेनियर करवाना है, सो शी इज द पर्सन। आप इनके पास थैंक आइए। यू। राइट। सो प्रीति जी, आपने अपनी क्रिएशंस के बारे में बताया कि आप रेजन जो है वो आप फोटो फ्रेम में ज्यादा कर रही है। बट अगर आप सिर्फ मैं रेजन की बात करूं तो रेजन अपने आप में बहुत बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। तो यस आप मैम। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि रेजन जब आपने शुरू करा तो क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो आपको रेजन के बारे में परेशान करती थी, आपको लगता था अरे यार ये नहीं हो रहा है, या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पर आपके? मैम, जो मैंने फर्स्ट बनाया था, चैलेंजेस तो बहुत सारे थे एक्चुअली। हाँ। रेजिंग एकदम नया है ना मतलब हम्म। कुछ कैनवस रिलेटेड कुछ भी नहीं है, पेंटिंग से हम्म। रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही टफ था। पहले हम्म। तो मैंने नेट से देखा सारी चीजें, कुछ कुछ ऑनलाइन मंगाया, कुछ लोकल मार्केट से लिया। हम्म। फर्स्ट मैंने जो बनाया था, सबसे छोटा स्टार्ट किया था, मुझे याद है मैंने कीरिंग बनाया था, और वो अच्छा। हार्ड नहीं हुआ था। वो एकदम ओह। मतलब शायद मेरा कुछ रेशियो ये गड़बड़ होगा, सबसे क्योंकि तब ज्यादा मेरे पास वो परेशान करने मेजर, वाली बात है ना? वही, तब तब मेरे पास, मैंने स्टार्टिंग में वो स्केल नहीं मंगाया था ना, मेजरमेंट स्केल, शायद राइट उसकी राइट। वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हम्म। सेकंड मैंने बनाया कोस्टर, वो अच्छा बना था। कुछ कुछ ठीक है। प्रॉब्लम्स हुई, बैलेंसिंग वाला, वही, हम्म। सारे इक्विपमेंट नहीं थे, तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में आती थी, फिर मैंने वो हम्म। बैलेंसिंग वाला लिया। फिर उसके बाद राइट। अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे इस पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ। दैट्स लवली। मतलब आर्ट तो और आज, ऐसा है ना, उसमें कुछ हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेजन इज अ वियर्ड मीडियम, मैं हमेशा बोलती हूँ, आई यूज दिस टर्म, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है। बट मुझे ये भी लगता है कि अगर एक आर्टिस्ट बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करे और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस दिखाए, तो रेजन के जैसा रिजल्ट्स आपको कोई आर्ट मीडियम नहीं दे कोई सकता। नहीं। रेजन जैसा मार्केट बिजनेस आपको कोई और आर्ट मीडियम नहीं दे सकता। सो प्रीति, इसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपके आने वाले प्लान्स के बारे में। पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट 5 ईयर प्लान्स, 10 ईयर प्लान्स, बट एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आप क्रिएशंस में इतना ज्यादा उलझे हुए होते हैं कि आप बहुत लंबा प्लान नहीं कर सकते। तो मैं नहीं। सिर्फ आपसे आपके आने वाले 1 साल के प्लान्स जानना चाहूंगी कि प्रीति को अपने आप से क्या उम्मीदें हैं, प्रीति को अपने ब्रांड से क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, मुझे जानना है। उम्मीदें तो बहुत सारी है, बट वही सारी स्टेप बाई स्टेप मुझे कंप्लीट करना है। फर्स्ट हाँ मैंने हाँ। जो अभी सोचा है कि आपके कोर्स को ज्वाइन करने के साथ साथ मैं यहाँ लखनऊ में रेजिन की वर्कशॉप लेना स्टार्ट करूँ, क्योंकि दैट्स सो यहाँ पे सो गुड। काफी ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है और लोगों का इंटरेस्ट काफी है। मैं जहाँ हम्म। मार्केट में जाती हूँ सामान लेने, तो लोग मुझसे पूछते हैं, ये हाँ आप बनाते हो या आप सिखाते हाँ। हो? तो फिलहाल हम्म। अभी मैंने सोचा है कि मैं स्टार्टिंग में वर्कशॉप लेना स्टार्ट करूंगी, हम्म। ताकि जो लोग मेरे जैसे हैं, सीखना चाह रहे हो, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, जैसे मुझे दैट्स आपसे सो मिला। सो लवली। प्रीति, मैं आपको बात बताऊं, आप जब मुझे बता रहे थे तो मुझे वो बचपन की प्रीति इमेजिन हुई, जो सपना देखा करते थे कि मुझे भी एक आर्ट टीचर बनना है। और आप एक टीचर के जैसा प्रोफेशन चूज करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। बहुत ही सोसाइटी चैलेंजिंग। फर्स्ट को में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती, स्पेशली एक आर्ट टीचर, उसकी रोल्स आर्ट एंड की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने इस टाइम पर, इस एज में, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद ये स्टेप लेने का सोचा। आई एम जस्ट सो सो इम्प्रेस्ड विद यू प्रीति। वेल डन, ब्रावो। थैंक यू मैम। राइट। सो प्रीति, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप ही की तरह बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ में कुछ इसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रही हैं, बट वो आपके जैसी इतनी सारी हिम्मत नहीं ला सकते वन गो में। उनको अभी भी बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए। तो प्रीति, मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी बात उनके लिए कहें, या उनसे शेयर करने के लिए कहें कि अगर वो ऐसे मझधार में है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में है, तो उससे निकलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से इंसान कभी हारता नहीं है। आप अगर एक बार फेलियर होते हो, तो नेक्स्ट आपसे आगे का सोचो।
राइट। कि ठीक है चलो, ये कुछ अगर कुछ हुआ है कुछ निगेटिव, तो आप उसके बाद का पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो, रुकना राइट। नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म। एंड मुझे लगता है कि आपने बहुत ही साधारण शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि कोशिश ही तो है एक ऐसी चीज जो हमें मैं हमेशा पुश करने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए बनाई जाती है ना। क्योंकि मैं भी अपने केस में यही करती हूँ, कई बार ऐसा होता है मैंने प्रोडक्ट बनाया, उसका कुछ आउटकम नहीं हो रहा है, मतलब हम्म। मार्केट मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। फिर मुझे 2-3 दिन लगता है, थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन टाइप का आप कह लो, कि नहीं कुछ फ्यूचर में कुछ नहीं होगा नहीं होगा। 2-3 लोग फैमिली में बोलते भी है, बट हम्म। कुछ शायद आर्ट से मेरा ऐसा कनेक्शन है कि वो तीसरे या चौथे दिन फिर मुझे ऐसी फीलिंग आती, नहीं अभी गिव अप नहीं करना, अभी क्या, कभी गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, बैक कर लो, हंड्रेड कुछ परसेंट माइंड चेंज कर लो, आप कुछ आउटिंग कर लो, लेकिन फिर हम्म। मैं वापस अपने काम पे स्टार्ट कर देती हूँ, उसी पैशन के साथ में, उसी क्रेज हम्म। के साथ में। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि गिव अप कभी मत करो, तब सक्सेस आपको कहाँ मिल जाए हम नहीं जान सकते ना। और राइट। ऊपर वाले ने अगर आर्ट दिया है तो उसके लिए कुछ आपके लिए स्पेशल ही सोचा होगा। ऊपर वाले पे बिल्कुल भरोसा बिल्कुल रखिए बिल्कुल। और अपने कदम आगे बढ़ाइए। हंड्रेड बस परसेंट मैं प्रीति इतना ही जिस कहूंगी। बिल्कुल आपने इतना नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। और मुझे लगता है कि जिसे इस तरह की इंस्पिरेशन की जरूरत है तो शायद ये बातें सुनकर और आपकी कही हुई बात स्पेशली सुनकर वो जरूर अपनी लाइफ में वो स्टेप लेंगे जिसे वो लेने के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मैम मुझे क्या होता है ना, मुझे यहाँ लखनऊ में मतलब काफी ऐसी लेडीज मिलती, मैंने मतलब लास्ट ईयर कुछ ये दिवाली के टाइम पे स्टॉल वगैरह की, अभी राखी के टाइम पे भी मैंने खुद का स्टॉल लगाया। हम्म। कि मतलब स्टॉल पे भी काफी चार्जेस लगाते हैं ना वो लोग, तो मैंने हम्म। खुद से मतलब एक यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे अपना 2 टेबल लगा के राखी, पूरा रेजिन का राखी लगाया, और हम्म। उसके साथ कुछ और हैंडीक्राफ्ट था मेरा। तो काफी हम्म। मुझे ऐसी लेडीज मिली जो मुझे मेरे जैसे ही लगी, हम्म। कि मतलब इनको भी कुछ करना है, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है। तो मैंने सबका हम्म। नंबर लिया, अपना कार्ड दिया कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, हम लोग मिलके कुछ आगे बढ़ा करते हैं। तो राइट। इसीलिए कभी किसी को मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए। आई अग्री प्रीति जी, एंड मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ जो आपने चीजें कही और जिस तरीके से आपने उसे डिलीवर करा, जिन इमोशंस का आपने इस्तेमाल किया, आई थिंक आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रही हैं। सो प्रीति मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एस डी स्टूडियो सीजन 2 में आपने पार्टिसिपेट करा है, एंड आप हमारे टॉप आर्टिस्ट में से एक हैं, आप फीचर होने वाली हैं। आपके वर्क पैन इंडिया हम रिलीज करेंगे और पैन इंडिया जितने भी आर्ट लवर्स हैं वो आपके आर्ट वर्क्स को देख पाएंगे। तो आपके मन में क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम एस डी स्टूडियोज? ये है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा आपके साथ मिलके मुझे अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिले, ताकि मुझे गिव अप कभी ना करना पड़े। नहीं, कभी नहीं करना पड़ेगा। और आपके मन में इतना स्ट्रॉन्ग जज्बा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रीति आप कभी भी आप लाइफ में ऐसा कुछ फेस करेंगी। इट जस्ट लाइक कंसिस्टेंसी, आप लगे रहेगी, है ना। सो ये तो प्रीति है, ये आपके तो मेरे साथ बचपन से है। एंड प्रीति आपके ब्रांड का नाम है हॉबी लॉबी, ठीक है, हॉबी। जो मुझे अपने यस। आप में ही बहुत ही ज्यादा क्वर्की लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने आज सुना और मुझे याद हो गया, ठीक है, अभी हाँ मैंने ऐसी। फॉरएवर है ना, कि मुझे पता है कि प्रीति का जो ब्रांड है दैट इज हॉबी लॉबी। सो ये ब्रांड नेम का कहाँ से इंस्पिरेशन आया, कैसे लगा कि मेरा यही ब्रांड नेम होना चाहिए? मैंने काफी सोचा सडनली मुझे, मतलब एक्चुअली मेरा क्या है, मेरे सिर्फ रेजिन नहीं, उसके साथ भी काफी मतलब आर्ट है, आर्ट क्राफ्ट हो गया, पेंटिंग हो गया। तो मुझे सारी चीजें एक साथ लेके चलना था, तो मैंने सोचा लोगों की हॉबी होती है आर्ट, डिफरेंट टाइप हम्म। की आर्ट, तो उससे मुझे हॉबी स्ट्राइक किया, और सडनली हम्म। बस ऐसे ही माइंड में आ गया लॉबी, हॉबी लॉबी, कि हम्म। एक जो प्लेस हो जहाँ पे मैं सब लोगों को ये सिखा सकूं और अपना हम्म। खुद का वर्क कर सकूं और कुछ राइट। प्रोफेशनल हो सके मेरा। तो इसलिए मैंने हॉबी लॉबी सडनली मेरे माइंड में आया। दैट्स सो स्वीट प्रीति। सो जितने भी आर्ट लवर्स हैं एंड जो जेन्युइनली आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, वो एक एक जेन्युइन आर्टिस्ट को ढूंढते हैं कि जो उन्हें वो डिजाइन, वो आर्ट वर्क डिलीवर कर सके जो वो चाहते हैं। तो जब कोई भी पर्सन हॉबी लॉबी आपके ब्रांड के पास आएगा तो उनको आपके ब्रांड के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? मेरे ब्रांड के अंदर उनको काफी सारी मतलब आर्ट की फॉर्म देखने को मिलेंगी, हम्म। जैसे रेजिन हो गया लेटेस्ट में, और इसके साथ मैंने स्ट्रिंग आर्ट का भी अभी काफी चीजें बनाई हैं, और जी। बाकी कैनवस पेंटिंग हो गया, ग्लास हम्म। पेंटिंग,
कैंडल्स वगैरह और ये दिवाली हम्म। डेकोरेशन के तोरण राइट। वगैरह, और राइट। काफी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। राइट राइट प्रीति, सो सारी कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स जो है वो आपको प्रीति के ब्रांड हॉबी लॉबी में देखने के लिए मिलेंगी। सो प्रीति, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो आपके होने वाले बायर्स हैं, जो आपके आर्टवर्क आपसे लेंगे, सो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें। मेरा जो आर्ट वर्क होगा वो, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं जितने भी करती हूँ अपने वर्क वो पूरा राइट। फिनिशिंग के साथ में करती हूँ। जो अगर कुछ भी एब्सोल्युटली। डैमेज हुआ या कुछ, वो मैं रखती ही नहीं हूँ। और हम्म। डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा डिफरेंट ही कुछ करने का सोचती हूँ, जो आपको बाकी सबके पास में ना हो। राइट, दैट्स सो लवली, एंड आई थिंक यही सारी चीजें होती हैं जो कोई भी इंसान एक एक अच्छे आर्ट वर्क में खोजता है। ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फिनिशिंग, लग्जरी, यही सारी चीजें हैं जो सभी का मिक्सचर, एक ब्लेंड प्रीति आपको डिलीवर करने वाली है वाया हॉबी लॉबी। दैट्स सो सो लवली प्रीति, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एसडी स्टूडियो सीजन 2। अब इसके बाद मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए यहाँ पे फिनिश हो गए हैं, बट ये कॉन्वर्सेशन जो हमारी है ये यहाँ पे फिनिश नहीं हुई है। आपने इस पूरी ओके। कॉन्वर्सेशन में मुझे अपने बारे में, अपने आर्ट वर्क के बारे में, लाइफ चैलेंजेस के बारे में, अपनी मोटिवेशन के बारे में बताया, एंड मुझे आपके साथ बात करके बहुत 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 अच्छा लगा प्रीति। बट इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट में, जो आपके लिए एक सरप्राइज है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जहां पर आपको दो चीजों में से कोई एक चीज चूज करनी है और बहुत ही क्विकली चूज करनी है, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, चले? ऑल राइट। सो प्रीति, रैपिड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फेवरेट कलर टू वर्क विद इन रेजन आर्ट? गोल्डन, गोल्डन पिगमेंट। गोल्डन पिगमेंट के साथ, स्पेशली फ्लोटिंग गोल्ड, राइट? वो मेरा भी फेवरेट है, यस। वन ऑफ माय फेवरेट। ऑल राइट। एक्रेलिक और इपॉक्सी रेजन? इपॉक्सी रेजिन। ऑल राइट। एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक आर्ट? रियलिस्टिक आर्ट। ओके। ग्लॉसी और मैट फिनिश? ग्लॉसी। ओके। सो आर यू अ बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? बीच पर्सन। हाँ, मुझे लगता है कि जितने भी नॉर्थ इंडियंस है ना उनको बीच ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। पहाड़ बहुत देख लिए, पानी की तरफ जाने का जी करता है एक्चुअली ना? मैं 7 इयर्स गोवा में थी ना, तो मतलब बीच हाँ तो मेरा जी, आपने फेवरेट है। बताया। पर्सनली पर्सनली मुझे ये जो आपने रिवर टेबल सिखाया ना, वो मेरा फेवरेट, ओ। और शायद उसी की वजह से मैंने एसटी एकेडमिया ज्वाइन किया, क्योंकि उसका मुझे पूरा प्रॉपर टेक्निक सीखना था। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्ली बर्ड और नाइट आउल, जल्दी उठकर काम करना पसंद है या फिर लेट नाइट तक? लेट नाइट तक। आप ओके, पूरी तो रात आप मुझसे एक काम करा लो, मोस्टली अच्छा, मैं रात में ही करती हूँ। सारे आर्टिस्ट की एक ही कहानी है, नाइट आउल हैं आप। सो फेवरेट म्यूजिक आपका कौन सा है? मतलब आपको गजल सुनना ज्यादा पसंद है या बॉलीवुड सॉन्ग्स आपको सुनना ज्यादा पसंद है? मुझे बॉलीवुड सुनना पसंद है, बट वो भी पुराने टाइम के, 90s ओके, 80s के रेट्रो टाइम के। सॉन्ग्स है ना? हाँ, रेट्रो सॉन्ग। ऑल राइट, मतलब तो अगर आप अब मेरा फेवरेट पूछो तो यादें कलेक्शन जो स्टार्टिंग का आता था, वो मेरा फेवरेट है। उसी को सुन के मैं अपना क्राफ्ट पेंटिंग, ये रेजिन आर्ट करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन का जो एंड है वो इसी से होना चाहिए, क्या? तो फिर आप मुझे कोई भी अपना एक फेवरेट कोई कोट या कोई ऐसा डायलॉग बता दीजिए जो आपको हमेशा इंस्पायर करते से कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? सारे यंगस्टर्स ये हमेशा कहते हम्म। हैं कि आज जो जीना है वो आज जी लो, कल मिले ना ना मिले। तो वैसा ही कोई ऐसा एक कोट, कोई ऐसा डायलॉग या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपको हमेशा इंस्पायर करती कि प्रीति, आपको लगे रहना है हमेशा, आपको कभी नहीं रुकना, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। सो इसी के साथ क्योंकि कई प्रीति ने बार मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं गिव अप करने का सोचती हूँ कि अभी स्टॉप करते हैं, अभी स्टॉप कर, बट वो 1-2 दिन के बाद पता नहीं अंदर से ऐसा जुनून आता है कि नहीं, अभी गिव अप नहीं करना। तो ये हम्म, फंडा मेरे साथ चलता रहा है बचपन से लेके अभी तक, तो मेरा फेवरेट यही है, डोंट गिव अप। तो मुझे लगता है कि प्रीति के साथ नेवर गिव अप AKA हमेशा रहेगा। और प्रीति हमेशा इसी बात से जानी जाएंगी कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है अपनी गिव लाइफ अप नहीं की किसी भी करना। सिचुएशन में, और हमेशा डटे रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और यस प्रीति, मैम। व्हाट सबसे अच्छी बात क्या है आपके बारे में, कि आपने अपनी जर्नी को बहुत ही ज्यादा स्वीटनेस के साथ, बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ एक्सप्लेन करा कि आप पहले पेंटिंग किया करती थी, वाटर कलर्स भी करे, ऑयल भी करा, एंड बाय द टाइम जो भी कंटेम्प्रेरी मीडियम आपकी तरफ आया आपने उसे एक्सेप्ट करा, और इसीलिए आज के टाइम पर आप प्रेजेंट कर रही हैं, बिकॉज रेजन इज वन ऑफ द द मोस्ट पॉपुलर कंटेम्प्रेरी मीडियम ऑफ टाइम। यस तो थैंक यू सो मच प्रीति, एंड आई होप आपका ये मैम। इंटरव्यू
यादगार रहेगा हमेशा, और आपको याद रहेगा कि ऐसा कुछ मेरे हुआ लिए तो था रहेगा। और हमने ये सारी बात कही थी। एंड जल्दी मिलेंगे, और जल्दी यस ही मैम। अलग अलग चीजों, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है? और इसके बाद थैंक यू मैम। जल्दी, जी, थैंक यू सो मच। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहाँ पर हम किसी और आर्टिस्ट के बारे में और उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। सो बाय, नमस्ते।